मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून का तूफानी स्पेल। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुतादिद शहरों में बारिश। कराची में रात गए बूंदाबांदी। रावलपिंडी में बारिश के साथ झालाबारी। इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। जेहलम, चकवाल, मीरपुर खास में भी तूफानी हवाओं के साथ बादल बरस पड़े। ठंडी हवाओं से गर्मी का जोर टूट गया। आज कोयटा, मरी, डीजी खान, मुल्तान, लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब के दीगर शहरों में बादल बरसते रहेंगे। सिंध में ठट्टा और मिट्टी। खैबर पख्तूनख्वा में दीर, मालम जब्बा, पेशावर, बनू समेत दीगर शहरों में दिन भर बारिश की पेशगोई। मुल्क भर में बारिश का सिलसिला 15 जुलाई तक जारी रहेगा। तूफानी बारिश के बायस मुख्तलिफ शहरों में पानी जमा। लाहौर में नशेबी इलाके और सड़कें ज़ेर-ए-आब। डेविस रोड, निस्बत रोड, गवाल मंडी, इचरा में घुटनों तक पानी। 120 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप कर गए। रावलपिंडी में कई इलाके पानी पानी। नालालई में सतह आब बढ़ने का खदशा। जेहलम, चकवाल समेत दीगर शहरों की सड़कें और इलाके डूब गए। आंधी के बायस कई इलाकों में फीडर स्ट्रिप कर जाने की शिकायत मौसूल हो रही हैं। सड़कों पर आमदोरफ्त भी मुतासिर। पीडीएम ने अलर्ट जारी कर दिया। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र तैयारियां मुकम्मल रखने की हिदायत। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, फैसला आज सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस काजी फायज़ की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट आज 12 बजे फैसला सुनाएगा। नए कॉज लिस्ट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी कर दी गई। इससे पहले फैसला सुनाने का वक्त सुबह 9 बजे रखा गया था। फैसला चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सुनाना था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला 9 जुलाई को महफूज किया। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज फिर होगी। गुज़िश्ता रोज़ जज अफजल मजोका ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिदायत हैं 30 दिन के अंदर फैसला करना है, वर्किंग डेज का जिक्र नहीं। वकील खावर मानिका ने कहा कि अदालत से तवक्को करते हैं अदालत प्रेशर को नज़रअंदाज करते हुए इस्लाम के मुताबिक फैसला करेगी। हुकूमत ने आवाम पर बिजली गिरा दी। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 12 पैसे तक इजाफे की हुकूमती दरख्वास्त मंजूर कर ली। माहाना 200 यूनिट तक वाले घरेलू सार्फिन 3 माह के लिए इजाफे से मुस्तस्ना करार। दीगर घर सार्फिन के लिए बुनियादी टैरिफ फी यूनिट 7 रुपये 12 पैसे तक बढ़ेगा। नेपरा ने कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली के यकसा टैरिफ का फैसला जारी कर दिया। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली काफ़ी यूनिट बुनियादी टैरिफ 48 रुपये 84 पैसे तक होगा। माहाना 201 से 300 यूनिट तक का टैरिफ 34 रुपये 26 पैसे। 301 से 400 यूनिट तक का टैरिफ 39 रुपये 15 पैसे हो जाएगा। माहाना 700 यूनिट से ज़्यादा का टैरिफ 48 रुपये 84 पैसे हो जाएगा। नेपरा ने बिजली के घरेलू सार्फिन पर एक और बोझ डाल दिया। माहाना 200 से 1000 रुपये तक फिक्स चार्जेस लगाने की मंजूरी। दीगर सार्फिन के लिए भी फिक्स चार्जेस में 184% इजाफा मंजूर। 1 जुलाई से नाफिजुल अमल होगा। माहाना 301 से 400 यूनिट इस्तेमाल पर घरेलू सार्फिन को 200 रुपये देना होंगे। 401 से 500 यूनिट बिजली के इस्तेमाल पर 400 रुपये फिक्स चार्जेस। 501 से 600 यूनिट तक 600 रुपये पर हर महीने अदा करेंगे। 601 से 700 यूनिट पर 800 रुपये माहाना। 700 यूनिट से ज़्यादा इस्तेमाल पर 1000 रुपये फिक्स चार्जेस आयद किए गए। घरेलू बिजली सार्फिन पर पहले फिक्स चार्जेस आयद नहीं थे। चार्जेस कीमत का हिस्सा होंगे। बिजली के कमर्शियल सार्फिन के लिए माहाना फिक्स चार्जेस में 150% इजाफा मंजूर किया गया। विद होल्डिंग टैक्स और बिजली बिलों में फिक्स चार्जेस के खिलाफ फ्लावर मिल्स की हड़ताल दूसरे रोज भी जारी। हुकूमत फ्लावर मिल्स और होलसेल डीलर्स में डेडलॉक बरकरार। फ्लावर मिल्स ने मुल्क भर में आटे की सप्लाई रोक दी। आटा चक्की एसोसिएशन भी हड़ताल में शामिल। कराची और हैदराबाद में आटे की चक्कियां बंद हो गईं। गंदम की पिसाई भी रोक दी गई। आटे की किल्लत का खदशा। चेयरमैन पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि हड़ताल गैर मुअय्यना मुद्दत तक जारी रहेगी। अमरीकी सदर जो बाइडन का सदारती इलेक्शन की दौड़ से दस्तबरदार होने से एक बार फिर इनकार। वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, सदारती इलेक्शन लड़ने के लिए सबसे ज़्यादा अहल हूँ। पहले भी ट्रंप को हराया, अब भी हराऊंगा।
डोनाल्ड ट्रंप का सदारती इंतखाब जीतना दुनिया के लिए तबाही होगा। ट्रंप की कोई खारजा पॉलिसी नहीं। ट्रंप के बयानात से सारा यूरोप परेशान है। जो बाइडन का नेटो के रुकन मुल्क यूक्रेन की मदद का ऐलान, कहा यूक्रेन को हारने नहीं दूंगा। जंग खत्म करने के लिए सदर पुतिन समेत सब इत्तेहादियों से बात करने के लिए तैयार हूँ। गजा जंग के हवाले से बोले, गजा जंग अब खत्म होनी चाहिए। अमन मुआहदे के फ्रेमवर्क पर इसराइल और हमास ने इत्तफाक किया है। हमास अब ज़्यादा मकबूल नहीं रही। पाकिस्तान और अज़रबैजान में $2 अरब की सरमायाकारी पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन की मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। तकरीब में सदर अज़रबैजान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और अज़रबैजान के दरमियान तिजारती हुजूम $100 मिलियन है। हमें तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देना है। आलमी और इलाकाई अमूर पर पाकिस्तान और अज़रबैजान के ख़यालात में हम आहंगी है। अज़रबैजान के सदर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को वज़ीर आज़म हाउस पहुँचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश। सदर इल्हाम अलियौफ सदर आसिफ अली ज़रदारी से भी मिलेंगे। मुअज़्ज़ज़ मेहमान के एजाज़ में इशाइया दिया जाएगा। बानी पीटीआई का अशूरा के बाद भूख हड़ताल का फैसला। जेल में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात। तमाम रहनुमाओं वर्कर्स को भी भूख हड़ताल करने का कह दिया। वकला और अरकान असम्बली को एहतजाज के लिए तैयार रहने का हुक्म। किसी भी मुमकिन ऑपरेशन की मुखालफत। शेर अफजल मरवत की पार्टी रुकनीत मुअत्तल करने की हिदायत। बानी पीटीआई का पार्टी में अवामी सतह पर इख्तलाफात राय दूर करने वालों के खिलाफ एक्शन का इंदिया। पाकिस्तान की 3 बहनों ने पावर लिफ्टिंग में नई तारीख रकम कर दी। एक ही इवेंट में मुख्तलिफ वेट कैटेगरीज में 4 गोल्ड मेडल जीत लिए। जनूबी अफ्रीका में ट्विंकल सोहेल ने 84 केजी क्लास में क्लीन स्वीप किया और 4 गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए। वेरोनिका सोहेल और सबीर सोहेल ने भी अपनी अपनी वेट कैटेगरी में 4 गोल्ड मेडल्स जीते। भारतीय बॉक्सर को शिकस्त देने वाले सिंध पुलिस के जवान शहीर आफरीदी कराची पहुंच गए। एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। पत्तियां निछावर की गईं। इस मौके पर कराची एयरपोर्ट पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। शहीर आफरीदी प्रोफेशनल मिडल वेट कैटेगरी के एशियन चैंपियन बन गए हैं। उन्होंने भारतीय बॉक्सर रोनित सोलंकी को थाईलैंड में मुकाबले के दौरान शिकस्त दी थी। अमेरिका के उमर रसीदा सदर जो बाइडन भुलक्कर हो गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नायब सदर कैमला हैरिस को नायब सदर ट्रंप कह बैठे। प्रेस कॉन्फ्रेंस से कबल तकरीब में यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को गलती से रूसी सदर पुतिन के तौर पर मुतारिफ करवा दिया। राधिका और आनंद अंबानी आज शादी के बंधन में बंध जाएंगे। मुंबई में आलीशान तकरीब की तैयारियां मुकम्मल। भारतीय और आलमी फनकार मदऊ। मेहमानों को लाने के लिए 100 जहाज़ मुख्तस। मुंबई भर की रोशनियों और फेरी लाइट से सब महजूज। मेहमानों में 7 लाख रुपए मालियत का एक वेडिंग कार्ड, 12,000 मालियत की चादर, सोना और कीमती तोहफे तकसीम। अरबपति बिजनेसमैन के बेटे की शादी की तकरीबात रवां बरस मार्च से शुरू हुई।